नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जो ट्रंप प्रशासन है इसके बीच में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर अब बुरी तरीके से ठन चुकी है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बीच में 36 का आंकड़ा अब तैयार हो चुका है और ट्रंप ने बीते कल के दिन विदेशी स्टूडेंट के दाखिले पर रोक लगा दी है। मतलब कि जिन छात्रों का सपना होता है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एजुकेशन लेने का, अपने भविष्य को सिक्योर करने का, उसके सपने को डोनाल्ड ट्रंप ने अब कुचल दिया है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। लेकिन दोस्तों, जो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय है इन्होंने ट्रंप प्रशासन के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है कि इनकी मनमानी अब बहुत अधिक चल रही है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में इसका असर दुनिया भर के स्टूडेंट पर काफ़ी नेगेटिव पड़ने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2023 और 24 में 11 लाख से ज़्यादा विदेशी छात्रों ने अमेरिका के इस विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लिया था और भारतीय 3.31 लाख से ज़्यादा थे इसमें। इतनी बड़ी संख्या में हमारे भारतीय लोग भी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं। और आपको पता होगा कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और स्टूडेंट वीज़ा नियम पहले से ही क्या हो चुके हैं और भी अधिक टफ हो चुके हैं, मुश्किलें स्टूडेंट के लिए पैदा कर चुके हैं। और ऊपर से इन्होंने इसके दरवाजे अब बंद कर दिए हैं कि कोई भी विदेशी छात्र यहाँ पे आके एडमिशन नहीं लेगा। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तब से लगातार डोनाल्ड ट्रंप कार्ड चल रहे हैं। जी हाँ, अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के फितूर में ये सही और गलत की क्या परिभाषा होती है, क्या इसका डिफरेंस होता है, वो तक शायद भूल चुके हैं। जी हाँ, और कभी कभी ट्रंप के ट्रंप कार्ड इनके ऊपर काफ़ी हावी हो जाते हैं। आपको याद होगा रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से यहाँ पर इस देश के अंदर महंगाई काफ़ी चरम पे हो गई थी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो गई थी, लोग ट्रंप सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतर आए थे। ये आपको न्यूज़ अच्छे से पता होगी, तमाम आर्टिकल वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है इसने अप्रैल में ट्रंप प्रशासन के द्वारा एक एडमिशन्स और एक कैरिकुलम में कुछ बदलाव किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मांग की गई थी इस विश्वविद्यालय से कि यहाँ पर आपको ये पॉलिसी अपने कॉलेज के अंदर अप्लाई करनी है। बट हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने तमाम पॉलिसी को डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि आपकी पॉलिसी काफ़ी अजीब है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और डिनाई कर दिया। और नाराज़ सरकार ने संस्थान की $2 बिलियन की सरकारी जो ग्रांट होती है उसे रोक दिया था। तब सोचिए, ये चल रही है इनकी मनमानी, आप हमारी बातों को नहीं मानोगे तो हम आपकी फंडिंग को रोक देंगे। आपको याद होगा अभी 48 घंटे पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा इनसे मिलने पहुंचे थे ओवल ऑफिस के अंदर, कैसे उनकी बेइज्जती करी थी। और आपको उस समय एक घटना और आपको याद होनी चाहिए कि जिस समय साउथ अफ्रीका ने नई लैंड पॉलिसी लेके आया था और उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें धमकी दी थी कि इस लैंड पॉलिसी को आप कैंसिल करो वरना हम आपको देने वाली फंडिंग को रोक देंगे। USAID के तमाम फंडिंग को ये रोक देते हैं अगर भी इनकी बातों को ना माने तो। इनको बदला लेना काफ़ी अच्छे से आता है। अभी हाल ही में एप्पल के CEO टिम कुक को इन्होंने क्या कहा था कि इंडिया के अंदर जो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रहे हो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना करो, आप स्थापित आप हमारे देश के अंदर करो। अभी 5 दिन पहले की घटना थी, ठीक है। और उसके बाद टिम कुक ने कोई एक्शन नहीं लिया, इनकी बातों को नहीं माना। तो क्या करा इन्होंने, इनके उत्पादों पर, एप्पल के तमाम उत्पादों पर बीते कल के दिन 25% का टैरिफ लगा दिया है। ये वास्तविक रूप से कि ट्रंप अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है। अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में, इस नीति के चक्कर में कहीं ये इसका बैंड ना बजा दे। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों मतभेद जो चला है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बीच में और ट्रंप प्रशासन के बीच में, इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ने वाला है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अगर हम डाटा को ध्यान से देखें तो उसके डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 1/4 6,800 जो स्टूडेंट हैं वो विदेशी छात्र हैं यहाँ पर जो एडमिशन लेते हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर। और इसमें आपके कनाडा के, चीन के, भारत के, ब्रिटेन के, दक्षिण कोरिया के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मौजूद हैं इस डाटा के अंदर। और जो ट्रंप ने जो इनकी फंडिंग रोकी है, इनको क्या लगा फंडिंग रोकने से ये इनसे बदला ले लेंगे अपना। एक्चुअली इस विश्वविद्यालय की छवि खराब होगी वैसे के स्तर पर। जो इसके रनिंग जो मोड हैं, जो प्रोग्राम है, जो रिसर्च है, वो अब काफ़ी स्पीड से कम हो जाएंगे। जो तबका था अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय का, उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता है इनके इस घटिया एक्शन के बाद। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट को अमेरिका में सरकारी मदद नहीं मिलती और ये छात्र ज़्यादा फीस देते हैं जो विदेश से यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं आपके अमेरिका के अंदर।
और यहाँ पे आपकी ग्रांट रुकने के बाद में इस फीस के भी ना मिलने से हार्वर्ड की कमाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कमाई कम हो जाएगी तो रिसर्च पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, रिसर्च तरीके से स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेस्ट माइंड कहाँ से मिलेंगे बताइए एक बार। और हार्वर्ड की पहचान दोस्तों उसकी ग्लोबल डाइवर्सिटी से भी होती है। जी हाँ, इसकी पहचान पर संकट आ पाएगा क्योंकि दुनिया भर के स्टूडेंट जब एक जगह मौजूद होते हैं, जमा होते हैं, तो विविध दृष्टिकोण और नया नज़रिया मिलता है, कुछ नई सोच मिलती है। और यही विविधता हार्वर्ड को अभी तक सबसे खास बनाती रही है। जो भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ के आता है ना, उसकी एक अलग सी पर्सनैलिटी दिखती है आपको, उसके विचारों में एक अलग सी आपको जान ऊर्जा का संचार मिलता है। बड़ी से बड़ी रिसर्च दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा अब तक संपन्न की गई है। अब इसी के ऊपर ने क्या करा, फुल स्टॉप लगा दिया। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देंगे, या फिर सच में इनके इस एक्शन के द्वारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो आंदोलन है वो सच हो पाएगा? अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।